दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे 12.2 एक्सरसाइज लीनियर प्रोग्रामिंग का 12.2 का 5th क्वेश्चन हम चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स टू टाइप्स ऑफ स्क्रूज ए बी। तो दो स्क्रूज है। ईच टाइप ऑफ स्क्रू रिक्वायर्स द यूज ऑफ टू मशीन्स। तो यहाँ पे भी दो मशीन आ गए। एंड ऑटोमेटिक एंड हैंड ऑपरेटेड। It takes 4 minutes on the automatic and 6 minutes on the hand operated machine to manufacture a package of screw A। तो screw A के लिए देखो दो मशीन है, जैसे कि 4th क्वेश्चन में भी दो मशीन था, मशीन ए मशीन बी। यहाँ पे ऑटोमेटिक और हैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या प्रोड्यूस करना है, 2 टाइप्स ऑफ स्क्रूज ए और बी। While it takes 6 minutes on automatic and 3 minutes on hand operated machine to manufacture a package of screw B। Each machine is available at the most 4 hours on one any day। तो 4 hours है यहाँ पे at most। ग्रेटर दैन और इक्वल टू होगा कि लेस दैन और इक्वल टू, लेस दैन और इक्वल टू होगा। ठीक है, द मैन्युफैक्चरर कैन सेल अ पैकेज ऑफ स्क्रू ए at a profit of 7 rupees and screw B at a profit of 10 rupees। ये सिमिलर है, सेम टू सेम 4th के जैसा ये क्वेश्चन। Assuming that he can sell all the screws he manufactures, how many packages of each type should be factory on a produce in a day in order to maximize his profit। यहाँ पे भी प्रॉफिट की बात की जा रही है, डिटरमाइन द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो सेम टू सेम क्वेश्चन, चलो हम देखते हैं कैसे हमें टेबल फॉर्म करना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए। द स्क्रू ए और बी है, ऑटोमेटिक और हैंड ऑपरेटेड मशीन है हमारे पास। स्क्रू ए को प्रोड्यूस करने के लिए ऑटोमेटिक मशीन में 4 मिनट्स और हैंड ऑपरेटर में 6 मिनट्स, बी के लिए 6 मिनट्स एंड 3 मिनट्स। प्रॉफिट यहाँ पे स्क्रू ए के लिए गिवन है 7 रुपीज एंड बी के लिए गिवन है 10 रुपीज। अवेलेबल आवर्स है हमारे पास 4 आवर्स और यहाँ पे भी 4 आवर्स। अब यहाँ पे मैंने मिनट में इसलिए चेंज किया क्योंकि सब वैल्यूज जो है, यूनिट जो है सेम होना चाहिए। या तो ये आवर्स में कन्वर्ट कर लो, नहीं तो ये मिनट्स में, कोई भी सेम यूनिट होना चाहिए। तो इसलिए मैंने कन्वर्ट कर दिया 4 आवर्स को मिनट्स में, जो कि है 240, 60 into 4। ठीक है, अब अज्यूम करेंगे लेट द मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस x पैकेजेस ऑफ स्क्रू ए। तो ये हमारा x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, y पैकेजेस ऑफ स्क्रू बी। तो हमारे जो मैक्सिमाइज करना है ना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है किसके बेस में होता है, क्वेश्चन के बेस में। यहाँ पे भी प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा है, तो हमें ये बात पता है कि कहाँ गया, हाँ प्रॉफिट। तो एक पैकेज के लिए 7 रुपीज स्क्रू ए, तो x नंबर ऑफ पैकेजेस के लिए क्या होगा, 7 into x, इसलिए 7x प्लस 10 into y, 10y। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट कंस्ट्रेंट तो सिंपल है, क्या करना है, 4x प्लस 6y ग्रेटर देन होगा कि लेस देन और इक्वल, क्योंकि यहाँ पे एटमोस्ट कंडीशन है। ठीक है, एटमोस्ट याद रखो, एटमोस्ट आएगा तो लेस देन और इक्वल टू। तो 240, इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा तो 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 120। 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, थ्रू आउट 6x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 240, ये दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। इसको भी मैंने सिंप्लीफाई कर दिया तो क्या होगा, 2x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 80 हो जाएगा। और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे x पैकेजेस और y पैकेजेस कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता। ठीक है, 0 हो सकता है बट नेगेटिव नहीं, ये तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम कंसिडर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन और इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि वो बाउंडेड रीजन है कि अनबाउंडेड है। तो उसके लिए हम ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ग्राफ है हमारे पास। तो ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये हमारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 120 का, और ये जो लाइन दिख रहा है वो हमारे पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 का। ठीक है, तो दो लाइन बना दिया। अब यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है दोनों के लिए, तो हम इससे लेस, इससे कम, बट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हमें मिल गया यहाँ पे एक रीजन जहाँ पे तुम्हें कॉर्नर पॉइंट्स मिलेगा, उसे फाइंड आउट करना है। ये कॉर्नर पॉइंट भी इजिली फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि ये ओरिजिन है 0,0। ये पॉइंट कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो ग्राफ से तो पता चल जाएगा, ये 40,0 है ना, दिख रहा है तुम्हें कि ये 40,0 से ही जा रहा है। अब अगर तुम्हें ग्राफ, अगर तुम कोई भी अगर दूसरा स्केल लोगे कि यहाँ पे
तो तुम्हें थोड़ा डिफिकल्ट होगा पता करने के लिए। तब वहाँ पे क्या करोगे, मैंने जैसे कि बताया था, जब भी वैसा हमें क्या करना है, कोई भी लाइन y एक्सिस से जा रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, y का कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। और x एक्सिस से अगर जा रहा है कोई भी लाइन तो वहाँ पे x होगा, y 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कोई भी इक्वेशन 2x + 3y = 14 कुछ इक्वेशन है, वो अगर इंटरसेक्ट होके जा रहा है y एक्सिस से तो वहाँ पे तुम x का जो वैल्यू है वो 0 डाल दो, यहाँ पे y का वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा, वो हो गया तुम्हारा कोऑर्डिनेट पॉइंट। x एक्सिस से तुम्हारा ये लाइन जा रहा है तो तुम यहाँ पे y का वैल्यू 0 डाल दो, x का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो वैसे तुम्हें फाइंड आउट करना होता है ये वाले कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे डाल सकते हो 0 और मिल जाएगा तुम्हें 40। तो 0,40 ये जो इंटरसेक्शन है दो लाइन के बीच में, ये कैसे करोगे, उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन 2x + 3y = 120, 2x + y = 80, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2x + 3y = 120 एंड 2x + y = 80। अब देखो डायरेक्टली मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। तुम्हारा एम क्या होना चाहिए, एक वेरिएबल को रूल्ड आउट करना है, मतलब कैंसिल करना है। 3y - y 2y, 120 माइनस ये हो जाएगा 40, तो y = 20। तो y का वैल्यू 20 है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें डाल दो तो तुम्हें मिलेगा 30, ठीक है। तो तुम्हारा कोऑर्डिनेट क्या होगा 30,20, ये होगा हमारे पास 30,20 इंटरसेक्शन पॉइंट। अब तुम कोई भी वेरिएबल्स अल्फाबेट्स डाल सकते हो इसको, इस कॉर्नर पॉइंट्स को डिनोट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स तुम्हें मिल गया है ABCD जो भी है, 0,40, 30,20, 40,0, 0,0। यहाँ पे z फंक्शन है, z ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, वहाँ पे हम ये x और y का वैल्यू डालेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ पे तुम्हारा प्रॉफिट ज़्यादा है, मतलब कि मैक्सिमम है। यहाँ पे देख सकते हो इस पॉइंट पे, यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है, मतलब कि 30, ये x है, ये वही है, 30 स्क्रूज, 30 पैकेजेस ऑफ स्क्रूज हम प्रोड्यूस करेंगे, तब हमें मिलेगा 30 स्क्रूज, और ये होगा स्क्रू ए स्क्रू बी, ये ए है ये बी है, ठीक है। तो वहाँ पे ये पे लिखा गया है, क्योंकि ये अनबाउंडेड रीजन नहीं है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ये मैक्सिमम है, वरना तुम्हें और कुछ करना पड़ता, जैसे कि हमें प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है। हेंस द मैक्सिमम प्रॉफिट इज दिस मच for 10 when 30 screws of type A and 20 screws of type B are produced, ठीक है।